प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। ठीक है। यदि आपको इसके पहले की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में उन वीडियो को हम डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। ठीक है। देखिए, प्रश्नावली 5.1 का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, प्रथम पद इसमें है कितने, 1 2 3 4, और इसके आगे भी पद आपको मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए, प्रथम पद जो पहला पद होता है उसी को हम प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पद को हम ए से दिखाते हैं, तो ए का मान यहाँ पे 3 दिया है, तो प्रथम पद हमारा 3 हो गया। अब बोल रहा है कि इसमें आपको सारवंतर निकालना है, तो सारवंतर जो है डी का फार्मूला होता है, दूसरे पद में पहले पद को घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1। अब देखिए, A2 क्या है हमारा, 1 है। A1 हमारा क्या है, 3 है। तो 1 में 3 को हम घटाएंगे, है ना। 1 देखिए हमारा धनात्मक है, 3 हमारा ऋणात्मक है, तो आपस में संख्याएं घट जाएंगी। 3 में जब 1 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2, और देख रहे हैं कि बड़ी संख्या माइनस में है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो यहाँ देखिए, हमारा ए का मान मिला 3 और डी का मान हमारा मिल गया -2। यही हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है। उम्मीद है कि तीसरे का पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसी का दूसरा प्रश्न है, प्रथम पद और सारवंतर आपको निकालना है। तो प्रथम पद हमारा यहाँ पे दिया है -5। ठीक है। अब हम निकालेंगे डी। तो डी का फार्मूला है दूसरे पद में पहले पद को घटाना है, अर्थात A2 माइनस A1। अब देखिए, A2 हमारा -1 है और फार्मूले का माइनस, और A1 हमारा -5 है, तो हमने लिखा -5। अब देखिए, -1 माइनस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस में आ जाएगा 5। अब देखिए, 5 जो है धनात्मक है और 1 हमारा ऋणात्मक है, तो 5 में जब 1 को हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा 4। अब यहाँ पे देखिए, हमारा ए का मान मिल गया -5 और डी का मान हमारा मिल गया 4। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अब इसी का देखिए, तीसरा प्रश्न हमारा दिया है 1/3, दूसरा पद है 5/3, तीसरा है 9/3 और चौथा है 13/3। इसमें प्रथम पद और सारवंतर आपको ज्ञात करना है। तो प्रथम पद हमारा यहाँ पे दिया है 1/3, तो ए का मान हमको मिल गया 1/3। अब हम निकालेंगे डी। तो डी का फार्मूला, दूसरे पद में पहले पद को घटाना है, दूसरा पद A2 माइनस A1। ठीक है। अब देखिए, A2 का मान हमारा दिया है 5/3, माइनस करना है A1 का मान है हमारा 1/3। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हर में दोनों संख्याएं समान हैं। एक ही संख्या है तो उसको हम एक बार लिख लेंगे और ऊपर वाले को सेम टू सेम उतार लेंगे। तो 5 है और -1 है। ठीक है। अब 5 में जब हम 1 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 4, और नीचे दिया है हमारा 3। तो यहाँ देखिए, हमारा ए का मान मिला 1/3 और डी का मान हमारा मिला 4/3। ये हमारे आंसर हो जाएंगे।
उम्मीद है कि तीसरा भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसी का देखिए चौथा प्रश्न है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो प्रथम पद ए होता है, तो ए का मान हमारा यहाँ दिया है 0.6। अब हम निकालेंगे डी। डी का फार्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो अब देखिए डी हमारा क्या निकलेगा। A2 हमारा क्या है 1.7 और A1 प्रथम पद क्या है 0.6, ठीक है ना। तो देखिए डी का मान क्या निकलेगा। 1.7 में हमको 0.6 को घटाना है। तो देखिए 1.7 में 0.6 को हमको घटाना है। तो 7 में 6 गए, 1 दशमलव उतार लेंगे आप, 1 में 0 घटाएंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। तो यहाँ देखिए घटाने पे हमको मिला 1.1। तो यहाँ पे देखिए ए का मान हमको मिला 0.6 और डी का मान हमको मिला 1.1 और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको तीसरे के जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न समझ में आ गया होगा। पहले दूसरे का आप शार्ट स्क्रीन ले लें, तीसरे चौथे का भी स्क्रीन शॉट ले लें। चलिए अब इसके बाद अगले क्रम में हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 हमारा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखना है। पहले तो हमको चेक करना है कि ये जो पद लिखे हैं यह एपी में है कि नहीं है। यदि एपी में होगा तब हमको क्या करना है, इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो इसके पहले आपको ध्यान देना है कि आपको पिछली वीडियो में हमने एपी का व्यापक रूप बताया था। एपी का व्यापक रूप, ठीक है। देखिए पहला पद हमारा क्या होता है, ए होता है। अब पहला पद तो ए होता है, दूसरा पद यदि हमको ज्ञात करना है तो ए में हम डी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ए में जब डी को जोड़ेंगे तो हमको दूसरा पद मिल जाएगा। तीसरा पद ज्ञात करना है तो इसी पद में हम डी को फिर जोड़ देंगे। तो ए तो हमारा है और डी एक है, एक डी और जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 2D हो जाएगा। अब अगला पद ज्ञात करना है तो इसी में डी फिर जोड़ देंगे। तो ए प्लस 2 ठो डी है, एक डी और जोड़िए तो कितना हो गया, 3D। फिर अगला पद ज्ञात करना है तो ए लिखिए और डी एक और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4D हो जाएगा। यदि और अगला पद ज्ञात करना है तो ए लिखिए और एक डी इसमें और जोड़ दीजिए तो एक डी जोड़ेंगे तो हमारा 5D हो जाएगा। इस तरह हमारा क्रम चलता जाएगा और जो अंतिम पद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए ए हमारा जो है A1 है, ए हमारा A2 है, ए हमारा A3 है, ए हमारा A4 है, A3, A2, A4, ए हमारा A5 है, ए हमारा A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो भी पद हम लिख रहे हैं, जैसे A2 हमने लिखा तो दूसरा पद में एक डी देखिए कम हो गया, तीसरे पद में एक डी कम हो गया, चौथे पद में एक डी कम हो गया, पांचवें पद में एक डी कम हो गया, छठवें पद में एक डी कम हो गया। इसका मतलब यह है
कि हम कोई भी पद लिखेंगे तो उसमें एक डी कम लेना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, यदि आपको A54वां पद यदि लिखना हो तो ध्यान दीजिएगा, हम ए तो लिखेंगे लेकिन 54वां पद हम लिख रहे हैं तो डी एक कम ले लेंगे। तो एक कम लेंगे तो 53, तो यहाँ पे लिखेंगे 53 डी। जो भी पद लिखेंगे उसमें एक डी कम कर देंगे तो पद हमको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए A15वां पद हमको चाहिए, तो ए तो हम लिखेंगे लेकिन 15 डी न लिख के एक डी कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 डी हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको A20वां पद आपको लिखना है, तो ए तो हम लिखेंगे लेकिन डी जो है एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 डी हो जाएगा। उम्मीद है कि एपी का व्यापक रूप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस क्रम को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आगे हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है चौथे का, 2, 4, 8 और 16। जो पहला पद होता है हमारा A1 होता है, दूसरा A2, तीसरा A3 और चौथा A4। ठीक है, अब जो है हम पहले क्या करेंगे कि इसका सारवंतर ज्ञात करेंगे। सारवंतर ज्ञात करेंगे, यदि यह AP में होगा तो इसके अगले 3 पद और ज्ञात करना है। तो चलिए हम पहले D1 निकालते हैं। D1 A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ध्यान दीजिएगा A2 का मान हमारा क्या है, 4 है। A1 का मान हमारा 2 है। जब 4 में हम 2 को जब घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब चलिए हम निकाल लेते हैं D2। A3 में A2 को घटाएंगे तो A3 माइनस A2, तो A3 हमारा क्या है, 8 है। A2 हमारा क्या है, 4 है। और 8 में जब 4 को हम घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4। अब देख रहे हैं कि ये दोनों जो सारवंतर निकले हैं ये समान नहीं हैं। ठीक है ना, तब यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ सार्वअंतर असमान है। क्या है, असमान हैं, अतः यह AP नहीं है। AP नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि चौथे का पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम इसी का दूसरा क्वेश्चन हम हल करेंगे। देखिए श्रेणी दिया है 2, 5/2, 3 और 7/2। देखिए ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है और ये हमारा चौथा पद है। ठीक है ना, अब हम सबसे पहले D निकालेंगे। चलिए D1 निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 हमारा है 5/2 और फार्मूले का माइनस लेंगे, A2 लिए और माइनस A1। A1 हमारा क्या है, 2 है। अब इसके बटे कुछ नहीं है तो हम एक तो मान ही सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग संख्याएं हैं तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसके बाद तिर्यक गुणा करेंगे, 5 का 1 में, 2 का 2 में। तो देखिए 1 का 5 में करेंगे तो हमको 5 मिलेगा, माइनस है, माइनस 2 दूना 4। ठीक है, अब 5 में जब 4 को हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा 1 और बटे में हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे D2। A3 में A2 को घटाएंगे, A3 माइनस A2। A3 देखिए हमारा क्या है, 3 है और ऋण करेंगे A2 को, 5/2 है, 5/2। अब इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, 2 1 कम 2 और तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का 3 में, 2 तिहाई 6 और 5 1 कम 5। ठीक है, 6 में जब 5 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 1 और बटे में है हमारा 2। ठीक है, अब D2 तो निकाल लिए।
अब जब दोनों पद समान आ रहे हैं तो हमको तीसरा पद भी ज्ञात करना है। अब निकालेंगे हम D3, ठीक है ना। D3 का फार्मूला होगा A4 माइनस A3, तो लिखेंगे A4 माइनस A3। चौथा पद है 7/2 और तीसरा पद हमारा है 3। इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब देखिए 2 एकम 2, 3 एक गुणा 7 एकम 7 माइनस 3 दूना 6। अब ध्यान दीजिएगा 7 में जब 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा और बटे 2। अब देख रहे हैं कि तीनों सारवंतर हमारे क्या हैं, समान हैं। अब जब समान होंगे तो यह क्या होगा, AP में होगा। तब हम लिखेंगे यहाँ सार्वअंतर समान हैं, समान हैं, अतः यह AP है। और जब AP होगा तो इसके 3 पद और ज्ञात करना है। देखिए बोला है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। जब यह AP में होगा तब इसके 3 पद हमको और ज्ञात करने हैं। अब देखिए A1 A2 A3 A4 तो दिया है, अब हमको निकालना है A5। अब 5वां पद है, अभी आपको बताए हैं व्यापक रूप, A तो लिखेंगे ही। अब जो है कि 5वां पद है तो 5वां पद में क्या करेंगे, 1 D कम ले लेंगे। तो 1 D कम लेंगे तो क्या आएगा, 4 D आएगा, ठीक है। तो A प्रथम पद हमारा क्या है 2, तो हम लिखे 2 प्लस 4 का D में गुणा है तो 4 गुणे D का मान हमारा 1/2 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 2 से 2 तो कट रहा है, 2 दूना 4। अब देखिए हमको मिला यहाँ पे 2 और 2 एकम 2, तो 2 में जब 2 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 4। हमको 5वां पद क्या मिला, 4 मिला। अब हम 6वां पद निकालेंगे A6। A6 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 6 है तो यहाँ पे 1 D कम हो जाएगा अर्थात 5 D, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा A का मान हमारा 2 है और 5 का D में संबंध गुणे का, तो 5 गुणते D का मान हमारा 1/2 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 धन 5 का 1 में गुणा तो 5 और बटे में 2 है तो 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम हर में 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब नीचे संख्याएं देखिए अलग अलग हैं, तो 2 एकम 2, अब 3 गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 और 5 एकम 5, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9/2। तो देखिए हमारा जो 6वां पद है 9/2 आया, ठीक है। अब हम निकालेंगे 3 पद, चूंकि हमको निकालना है तो अब हम निकालेंगे A7। तो A तो हम लिखेंगे, 7वां पद याद कर रहे हैं, इसमें D 1 कम कर देंगे तो हम लिखेंगे 6D। अब A का मान हमारा 2 है, 6 का D में संबंध गुणे का, तो 6 गुणते D का मान 1/2 आया है। तो 2 से ये कट रहा है, 2 तिहाई 6, तो देखिए 2 धन 3 एकम 3, तो 3 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 5 और हमारे 3 पद ज्ञात हो चुके। अब देखिए ये जो तीनों पद हमको मिले हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि जो है चौथे का पहला दूसरा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है, पहला पद -1.2 A1 दिया है, दूसरा दिया है -3.2, तीसरा पद दिया है -5.2 और चौथा दिया है -7.2। ये हमारा चौथा पद है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, D ज्ञात करना है
कि यह एपी में है कि नहीं है। जब एपी में होगा तब इसके हम 3 पद और ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं D1। D1 A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 हमारा है माइनस 3.2 और फार्मूले का माइनस। अब देखिए A1 का मान माइनस 1.2 है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 1.2। ठीक है। अब देखिए माइनस 3.2, माइनस 3.2। अब माइनस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस और है 1.2। ठीक है। अब देखिए 3.2 में 1.2 को हमारा घटाना है, क्योंकि ये ऋणात्मक है धनात्मक है। तो 2 में जब 2 को घटाएंगे तो हमारा मिलेगा 0, इसके आगे दशमलव है। और 3 में जब 1 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2, और बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस 2.0। इसका मतलब हो गया कि हमको मिला -2। ठीक है। अब हम निकालेंगे D2। D2 A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 हमारा है माइनस 5.2 और माइनस करना है A2 को। A2 हमारा है माइनस 3.2। अब ध्यान दीजिएगा माइनस 5.2, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस है 3.2। ठीक है। अब देखिए 2 में 2 को जब घटाएंगे, दशमलव के पहले की संख्याओं को 2 में 2 को जब घटाएंगे तो हमको मिलेगा 0। अब इसके बाद दशमलव लगा है, दशमलव लगा देंगे। 5 में 3 को जब घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2, और बड़ी वाली संख्या माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। -2.0 का मतलब -2। ठीक है। अब देखिए हम निकालेंगे D3। चूँकि पहला सार्वंतर और दूसरा सार्वंतर जो निकालें वो समान है तो हमको तीसरा चेक करना ही पड़ेगा। यदि पहला दूसरा हम निकाले और दोनों सार्वंतर हमारे असमान है तब तीसरे को निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोनों हमारे समान है तो तीसरे को भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए A4 माइनस A3। ठीक है। A4 हमारा है -7.2 और माइनस करेंगे -5.2। देखिए -7.2 माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो आएगा प्लस 5.2। अब देखिए 2 में 2 को घटाएंगे तो हमको 0 मिलेगा, दशमलव है दशमलव लगा लेंगे। अब 7 में 5 को घटाएंगे तो हमको 2 मिलेगा, बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा -2.0 का मतलब यहाँ -2 ही होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों सार्वंतर हमारे क्या हैं, समान हैं। तीनों सार्वंतर क्या हैं, समान हैं। तो हमको क्या करना है, यह समांतर श्रेणी में है अर्थात AP में है, तो इसके 3 पद और हमको ज्ञात करना है। तो देखिए A4 तो दिया है, A5 हमको निकालना है। A5 को क्या लिखते हैं, A + 4D। अब A का मान हमारा देखिए क्या है, -1.2 और धन करना है 4D। 4 का D में संबंध गुणे का है तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। अब गुणा का संबंध D हमारा निकला है -2 तो यहाँ -2 कर देंगे। अब देखिए -1.2। ठीक है, -1.2। अब प्लस और माइनस आएगा हमारा माइनस, और 4 दूना 8 मिला हमको। अब 1.2 में -1.2 में -8 को जोड़ना है तो -8 तो यहाँ है, संख्याएं दोनों जुड़ेंगी। अब जुड़ेंगी तो ध्यान दीजिएगा कि 8 में 1 जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 9, और -0.2 है तो 0.2 लगा देंगे और माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो हमको देखिए मिला क्या,
माइनस 9.2। अब हमको निकालना है A6 को हम लिखते हैं A प्लस 5D। तो A का मान हमारा है माइनस 1.2 प्लस 5 गुणे D हमारा सार्वंतर निकला है -2। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस 1.2, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस और 5 दूना 10। अब संख्याएं दोनों ऋणात्मक हैं तो जुड़ जाएंगी, चिन्ह हमारा ऋण आएगा। 10 और 1 11 और 0.2 है तो 0.2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए A7 हम निकालेंगे। A7 को हम लिखते हैं A प्लस 6D। ठीक है, A लिख लीजिए माइनस 1.2 प्लस 6 का D में गुणा है तो 6 गुणे D का मान हमारा -2 आया है, बराबर माइनस 1.2 अब प्लस और माइनस माइनस तो 6 दूना 12। अब देखिए 12 में 1 को जोड़ेंगे, दोनों ऋणात्मक हैं तो जुड़ेंगी, चिन्ह ऋण ही रहेगा। तो 12 और 1 हमारा आ गया 13 और 0.2 है तो 0.2 लिख देंगे। ये हमारे देखिए 3 अगले पद हमको आराम से मिल गए। उम्मीद है कि तीसरे का तीसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम इसी का चौथा प्रश्न हल करेंगे। चौथा प्रश्न आपको ध्यान देना है कि लिखा है -10 -6 -2 और 2। ये पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है और ये हमारा चौथा पद है। अब यहाँ पहले हम इसको चेक करेंगे सार्वंतर निकाल के कि यह AP में है कि नहीं है। पहले हम निकालेंगे D1 का फार्मूला A2 - A1। तो यहाँ पे -6 है और माइनस करना है -10 को, तो -10 को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि -6 है, -6 लिखे तो माइनस और माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया, आ गया 10। अब देखिए 10 धनात्मक है, 6 ऋणात्मक है, तो 10 में 6 जब हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 4। अब हम निकालेंगे D2 A3 - A2 A3 हमारा क्या है, -2 है और माइनस करेंगे A2 को, A2 हमारा -6 है। अब ध्यान दीजिएगा तो -2 और माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्लस में आएगा 6 और 6 में जब 2 को घटाएंगे तो यहाँ भी हमको 4 मिलेगा। अब हम निकालेंगे D3 A4 - A3 A4 हमारा 2 है, माइनस करना है A3 को, A3 हमारा -2 है। अब देखिए 2 लिखे, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में होगा, आएगा हमारा 2, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 4 आएगा। चूंकि यहाँ देख रहे हैं कि तीनों सार्वंतर हमारे क्या हैं, समान हैं। ठीक है, तब यह क्या पद होगा, AP में होगा। और जब AP में होगा तो इसके आगे जो है 3 पद और निकालना है। A4 तक तो दिया है, अब हमको निकालना है A5 को लिखते हैं A प्लस 4D। A का मान हमारा -10 है और प्लस 4 का D में संबंध गुणे का, तो 4 गुणे D का मान हमारा 4 आया है। ठीक है, तो -10 धन 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब 16 में 10 को जब घटाएंगे, क्योंकि ये धनात्मक है ऋणात्मक है, तो हमको मिलेगा कितना, 6। ठीक है, अब हम निकालेंगे A6 को हम लिखते हैं A प्लस 5D। तो देखिए A का मान हमारा -10 है, प्लस 5 का D में संबंध गुणे का, तो 5 गुणे D का मान हमारा 4 है। अब आगे देखिए -10 और प्लस 5 चौको 20,
और 20 में जब 10 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 10। अब हमको A7 निकालना है। A7 को हम लिखते हैं A + 6D। तो A का मान हमारा -10 है, प्लस 6 का D में संबंध गुणे का, तो 6 गुणे D का मान हमारा 4 है। तो -10 और प्लस 6 चौको 24, और जब 24 में 10 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 14। ठीक है, ये हमारे क्या है, अगले 3 पद प्राप्त हो गए। उम्मीद है कि चौथा भी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम इसी का 5वां प्रश्न हल करेंगे। 5वां प्रश्न देखिए दिया है 3, अगला पहला पद, दूसरा दिया है 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है और ये हमारा A4 है। अब हम पहले क्या करेंगे, सारवंतर निकालेंगे, अर्थात हम D ज्ञात करेंगे। तो पहले D1 निकालेंगे। D1 का फार्मूला है A2 - A1, A2 - A1। ठीक है, A2 हमारा है 3 धन √2 और माइनस करना है A1 हमारा 3 है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, कट गया तो हमको मिला √2। अब निकालेंगे हम D2। D2 फार्मूला A3 - A2, A3 - A2। A3 हमारा देखिए दिया है 3 धन 2 √2, फिर माइनस है, माइनस हमने लगाया। अब A2 देखिए क्या है, 3 धन √2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख लेंगे 3 धन 2 √2। अब प्लस माइनस, माइनस में 3 आया, प्लस माइनस, माइनस में √2 आया। ये ऋण में है, ये धन में है, हमारा कट गया। अब देखिए 2 ठो √2 यहाँ है और 1 ठो √2 यहाँ है। तो ये धन में है, ऋण में है, तो 2 ठो √2 में जब 1 ठो √2 हम निकाल देंगे तो हमको केवल मिलेगा √2। ठीक है, अब हम निकालेंगे D3। D3 का फार्मूला A4 - A3। ठीक है, अब A4 हमारा देखिए क्या है, A4 हमारा है 3 धन 3 √2 और माइनस करना है हमको A3 को। A3 हमारा दिया है 3 + 2 √2। अब ब्रैकेट को हटाएंगे हम, तो पहले लिखेंगे 3 धन 3 √2। अब देखिए प्लस और माइनस, हमारा माइनस होगा, माइनस में 3 आ जाएगा। फिर आगे देखिए प्लस और माइनस, माइनस 2 √2 आ जाएगा, 2 √2। ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, ये कट गया। अब यहाँ लिखा है 3 ठो √2 है, यहाँ 2 ठो √2 है। अब यह प्लस में है, माइनस में घटेंगी, तो 3 ठो √2 में 2 ठो √2 जब घटा देंगे तो हमको 1 √2 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए तीनों के सारवंतर हमारे क्या हो रहे हैं, समान मिल रहे हैं। तब यहाँ लिखेंगे, यहाँ सारवंतर, अंतर समान हैं, समान हैं, अतः यह AP है। ठीक है, अब जब AP में होगा तो इसके 3 पद और निकालना है। तो हमको निकालना है A5। A5 को हम क्या लिखते हैं, A + 4D। ठीक है, A का मान देखिए हमारा क्या है, 3 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 + 4 का D में संबंध गुणे का, तो 4 गुणे D, तो हमारा √2 मिला है। ठीक है ना। तो 3 + 4 का
जब रूट 2 में गुणा करेंगे तो 4 रूट 2 आ जाएगा, 4 रूट 2। अब हम A6 निकालेंगे। A6 देखिए फार्मूला होता है A प्लस 5D। A का मान 3, 5 का D में संबंध गुणे का, तो 5 गुणे D का मान रूट 2 आया है, तो 3 धन 5 का रूट 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 5 रूट 2। अब हम A7 निकालेंगे, ठीक है। A7 हम लिखते हैं A प्लस 6D। तो A का मान हमारा 3 है और D का मान 6 है, 6 का D में संबंध गुणे का, तो 6 गुणे D का मान हमारा रूट 2 है। तो यहाँ बनेगा हमारा 3 धन 6 का रूट 2 में गुणा करेंगे तो 6 रूट 2 आ जाएगा। ये हमारे अगले 3 पद प्राप्त हो गए। उम्मीद है कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसी का देखिए 6वां प्रश्न है हमारा। A1 हमारा दिया है 0.2, A2 हमारा दिया है 0.22 और A3 हमारा दिया है 0.222 और A4 हमारा दिया है 0.2222। ठीक है ना। हम पहले इसका सारवंतर ज्ञात करेंगे, देखेंगे कि AP में है कि नहीं है। तो पहले हम D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 का मान हमारा दिया है क्या 0.22 और माइनस करेंगे A1 का मान, A1 का मान है हमारा 0.2। ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम कैसे माइनस करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है 0.22 में 0.2 को घटाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2। अब देखिए 2 तो हमारा ज्यों का त्यों उतर गया, 2 में 2 घटाएंगे तो हमको 0 मिलेगा, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ भी हमारा 0 उतर आएगा, तो हमको मिला 0.02। ठीक है। अब हमको D2 निकालना है। D2 A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 हमारा है 0.222 माइनस A2 दिया है हमारा 0.22। अब देखिए इसको भी हम घटा लेते हैं, 0.222 और माइनस करना है 0.22। 2 तो हमारा ज्यों का त्यों उतर जाएगा, 2 में 2 घटाएंगे 0, 2 में 2 घटाएंगे 0 में 0 घटाएंगे तो 0। हमारा देखिए मिला 0.002। ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि D1 का मान और D2 का मान दोनों जो है हमारे समान नहीं है, तब यह क्या होगा AP में नहीं होगा। तब यहाँ लिखेंगे कि यहाँ सार्व अंतर असमान हैं, अतः AP नहीं है। ठीक है। अब इसी का देखिए अगला प्रश्न है 7वां कि 0.4 0 है, 0.4 है, -4 है, -8 है और -12 है। तो ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया और ये हमारा A4 हो गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि हम पहले D ज्ञात करेंगे, सारवंतर निकालेंगे कि यह AP में है कि नहीं है। तो पहले हम निकालेंगे D1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान -4 है और माइनस करेंगे A1 का मान हमारा 0 है। अब ध्यान दीजिएगा, -4 में जब 0 को हम
माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा -4। अब हम निकालेंगे D2। D2 हमारा है -8, फार्मूला लिख लें पहले, A3 - A2। A3 का मान है -8 और माइनस करना है -4, तो ऋणात्मक संख्या इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे। देखिए -8 और माइनस माइनस हुआ हमारा प्लस और आगे मिला हमारा 4। तो 8 में जब 4 को घटाएंगे तो हमारा 4 आएगा, बड़ी संख्या माइनस में है तो हम माइनस लगा देंगे। ठीक है ना। अब दोनों पद हमारे जो है सार्वंतर समान आ रहे हैं, तब हमको तीसरा सार्वंतर निकालना पड़ेगा। तो A4 - A3, A4 - A3, A4 हमारा -12 है और माइनस करना है A3 को। A3 हमारा दिया है -8। ठीक है। अब देखिए -12 और माइनस माइनस हमारा हुआ +8 बराबर, देखिए 12 में जब हम 8 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो हमको मिलेगा 4 और बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों जो सार्वंतर हमारे हैं तीनों समान हैं। जब तीनों समान होंगे तो ये किस में होगा, AP में होगा। तब यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ सार्वंतर समान हैं अतः AP है। ठीक है। जब AP में जो पद होगा तब उसके हमको अगले 3 पद और निकालने हैं। तो A4 तक दिया है, अब हमको निकालना है A5। A5 को हम लिखते हैं A + 4D। तो A का मान तो हम देख रहे हैं क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। 4 का D में संबंध गुणे का, तो 4 गुणे D का मान हमारा आया है -4। ठीक है। D का मान हमारा आया है -4। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 0 है। अब प्लस और माइनस जब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हमको माइनस मिलेगा और 4 चौक 16। अब -16 में 0 क्या करेंगे, घटाएंगे तो हमको -16 ही मिलेगा। ठीक है। अब देखिए A6 हम निकालेंगे। A6 को लिखते हैं A + 5D। अब A का मान देखिए क्या है, A का मान हमारा है 0। 5 का D में संबंध गुणे का, तो 5 गुणे D का मान हमारा दिया है -4। अब 0 और प्लस और माइनस, 5 चौको 20, हमको मिलेगा 20। और 20 में 0 को जब क्या करेंगे, घटाएंगे तो हमको -20 ही मिलेगा। ठीक है। अब हम निकालेंगे A7। A7 को लिखते हैं A + 6D। तो A का मान हमारा 0 है, प्लस 6 का D में संबंध गुणे का, तो 6 गुणे D मतलब -4, तो 0 प्लस और माइनस, 6 चौको 24 और 24 में जब 0 को हम माइनस करेंगे तो -24 ही मिलेगा। अब अगले हमारे ये 3 पद प्राप्त हो गए। उम्मीद है कि चौथे का 7वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है 8वां नंबर। पहला पद दिया है -1/2, दूसरा पद भी -1/2, तीसरा पद भी -1/2, चौथा पद भी -1/2। अब हम क्या करेंगे, पहले D1 निकालेंगे। D1 का फार्मूला A2 - A1। A2 हमारा है -1/2 और माइनस फार्मूले का फिर लिखा है -1/2। ठीक है। तो देखिए -1/2, अब माइनस और माइनस के जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/2।
अब यहाँ देखिए माइनस में 1/2 है, यहाँ प्लस में 1/2 है। जब इसको हम घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब हम निकालते हैं D2। D2 A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अब A3 का मान -1/2 और A2 का भी मान -1/2। अब देखिए -1/2 -1/2 माइनस माइनस हुआ प्लस, मिला 1/2। अब इन दोनों को भी एक वही सेम संख्याएं हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, इनको भी घटाएंगे तो हमको 0 मिलेगा। अब हम निकाल लेते हैं D3। A4 माइनस A3। A4 हमारा -1/2 है, माइनस करेंगे -1/2। ठीक है, तो -1/2 तो -1/2 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हुआ प्लस 1/2, अर्थात जो है ऋणात्मक धनात्मक दोनों संख्याएं सेम हैं, घटाएंगे तो हमको 0 मिलेगा। अब देख रहे हैं कि तीनों जो हम D निकाले हैं तीनों समान हैं, अर्थात सार्वंतर जो है हमारे क्या हैं? समान है। तो यह क्या होगा? AP में होगा। तो लिखेंगे यहाँ सार्व अंतर समान हैं अतः AP है। ठीक है, अब जब AP में होगा तब इसके हमको कितने पद निकालने हैं? 3 पद और निकालने हैं। तो चलिए हम निकालते हैं A5। A5 को हम लिखते हैं A + 4D। अब A देखिए क्या है? -1/2 प्लस करना है 4 का D में संबंध गुणे का, तो 4 गुणे D हमारा निकला है 0। अब ध्यान दीजिएगा -1/2 प्लस 4 शून्यम 0। अब -1/2 में जब 0 को जोड़ेंगे तो -1/2 ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है A6। A6 का फार्मूला A + 5D। तो यहाँ देखिए -1/2 प्लस 5 का D में संबंध गुणे का, D हमारा 0 है, तो -1/2 5 शून्यम 0 और -1/2 में 0 को जोड़ेंगे तो -1/2 ही मिलेगा। अब A7 हम निकाल लेते हैं। A7 को लिखेंगे A + 6D। A का मान -1/2 प्लस 6 का D में संबंध गुणे का, तो 6 गुणे D हमारा 0 है, तो -1/2 और प्लस 6 का 0 में जब गुणा करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। अब 0 को जब -1/2 में जोड़ेंगे तो -1/2 मिलेगा। अगले पद भी हमारे जो है -1/2 ही मिल रहे हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला प्रश्न है इसी का 9वां। A1 हमारा दिया है 1, A2 हमारा दिया है 3, A3 हमारा दिया है 9 और A4 हमारा दिया है 27। तो चलिए पहले हम D निकाल लें। D1 A2 माइनस A1। A2 हमारा देखिए क्या है? 3 है, माइनस करेंगे A1 हमारा 1 है। जब 3 में हम 1 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। चलिए हम D2 निकाल लें। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ठीक है, अब A3 हमारा देखिए क्या है? 9 है और A2 हमारा क्या है? 3 है। जब 9 में हम 3 को घटाएंगे तो हमको 6 मिलेगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों सार्वंतर समान नहीं हैं, तब यहाँ हम लिखेंगे है ना कि यहाँ सार्व अंतर असमान हैं अतः AP नहीं है। ठीक है ना, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसी का देखिए 10वां प्रश्न है
प्रश्न दिया है कि पहला पद जो है ए दिया है, दूसरा पद 2a, तीसरा पद 3a और चौथा पद 4a दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम d निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले d निकालिए, d1 a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 का मान दिया है यहाँ पे 2a, माइनस करेंगे a1, a1 का मान हमारा a है। अब 2 ठो a में 1 ठो a आपको क्या करना है, घटाना है, तो हमको एक a मिलेगा। अब हम निकालेंगे d2, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 हमारा 3a है और a2 हमारा 2a है। अब 3a में 2a घटाएंगे तो हमको 1a मिलेगा। अब हम निकालेंगे d3, d3 हमारा फार्मूला a4 माइनस a3, a4 हमारा 4a है, माइनस करेंगे a3 को, तो यहाँ पे a3 दिया है 3a। अब 4 ठो a में 3 ठो a जब निकाल देंगे तो 1 ठो a बचेगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि सार्वंतर तीनों क्या हैं, समान हैं, तब यह क्या होगा, AP में होगा। तब यहाँ लिखेंगे, यहाँ सार्व अंतर समान हैं, समान हैं, अतः यह AP है। अब जब AP में होगा तब इसके कितने पद निकालने हैं, 3 और पद निकालने हैं। तो A4 तो तक दिया है, हमको निकालना है A5। A5 को लिखते हैं a प्लस 4d। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि a का मान हमारा क्या दिया है, a ही दिया है, प्लस 4d, 4 गुणे d का मान हमारा a आया है। तो a प्लस 4 का जब a में गुणा करेंगे तो 4a मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 ठो a यहाँ है, 1 ठो a यहाँ है, 4a और 1a जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 5a। अब a हम 6 निकालेंगे, x इसको लिखते हैं a प्लस 5d। a का मान हमारा a ही है और 5 का d में संबंध गुणे का, तो 5 गुणे d अर्थात हमारा क्या मिला है, a मिला है। तो a प्लस 5 का a में गुणा करेंगे तो 5a मिलेगा। अब देखिए दोनों धनात्मक हैं, जुड़ेंगे 5a और 1a 6a, ठीक है। अब A7 हम निकालेंगे, A7 को लिखते हैं a प्लस 6d। a का मान a ही है और 6 का d में संबंध गुणे का, तो 6 गुणे d अर्थात a। तो a प्लस 6 का a में जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 6a। अब देखिए 6 ठो a धन में है, 1 ठो a भी धन में है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो 6a और 1a कितना हो जाएगा, 7a। अगले हमारे जो है 3 पद प्राप्त हो गए। उम्मीद है कि 10वां भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले क्रम में हम प्रश्न इसी का 11वां हल करेंगे। देखिए 11वां प्रश्न यहाँ पे दिया है, पहला पद a1, a दिया है, a2 a स्क्वायर, a3 a की घात 3 और a4 हमारा दिया है a की घात 4। अब चलिए हम पहले d निकाल लें, d1 a2 माइनस a1, ठीक है ना, a2 माइनस a1। a2 हमारा दिया है a की घाते 2 और a1 दिया है हमारा a, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोनों में a हमारा कॉमन आ रहा है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 2a था तो एक a निकल गया, तो एक a तो बचा। अब यहाँ पे पूरा a निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। अब हम निकालेंगे d2, a3 माइनस a2। a3 देखिए हमारा क्या है, a3 हमारा दिया है a की घात 3 माइनस, अब ध्यान दीजिएगा a2 हमारा दिया है a की घात 2, ठीक है। आगे a स्क्वायर, a की घात 2, a की घात 2 हमको दोनों कॉमन मिल जाएगा,
तो a की घात 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो दो घात तो निकाल दिए, तो एक घात तो बची है, तो यहाँ a की घात ये तो बचा हुआ है, ठीक है ना, ये बचा है। अब देखिए a स्क्वायर पूरा पूरा निकल गया, तो हमको यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, ठीक है ना। यहाँ पे a की घात 2 हमने बाहर निकाला, तो यहाँ 2 घात निकला, तो 1 घात बचा, एक ठो ये बचा है, तो एक ठो ये लिखे। a की घात 2 पूरा पूरा बाहर निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 लिख दिए, ठीक है। अब देख रहे हैं कि दोनों सारवंतर क्या हैं, कि समान नहीं हैं, तब यहाँ लिखेंगे, यहाँ सारवंतर मतलब d समान नहीं है, अतः AP नहीं है, ठीक है। अब इसी का हम अगला प्रश्न हल करेंगे, प्रश्न क्रमांक 12, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 12 में दिया है, पहला पद √2, दूसरा पद, चलिए हम इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, √2, अब यहाँ पे लिखा है √8, ठीक है ना। √8 का हम क्या कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो √8 का देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 मिला, तो जो जोड़ा बनेगा वो बाहर निकलेगा, तो यहाँ मिलेगा 2√2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2। अब 18 का भी ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे आप, तो 18 का हम जब करेंगे तो 2 नमा 18 है ना, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3, तो देखिए 18 जो रूट में है, तो यहाँ हमारा अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 मिला, जिसका जोड़ा बनेगा उसको हम बाहर निकालेंगे, तो 3 का जोड़ा बना, बाहर निकला, अब अंदर बच गया √2, तो इसको हम लिखेंगे 3√2। 32 का भी आप कर लेंगे, तो 32 का करेंगे तो 2 16, 2 अट्ठे, 2 चौको, 2 दूना और 2 एकम, तो देखिए कितने बने, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो 2 हमको बाहर निकल जाएगा, 2 गुणे 2, 2 ठो 2 जब बाहर निकलेगा तो अंदर हमको 1 2 बचेगा, तो 2 दूना 4√2 हो जाएगा, तो यहाँ इसको हम लिख लेंगे 4√2, ठीक है। अब हमारा देखिए A1, ये हमारा A2 और ये हमारा A3 और ये हमारा A4, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे क्या, D निकालेंगे, तो चलिए D1 निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, A2 हमारा है 2√2 और माइनस फार्मूले का यहाँ पे दिया है √2। अब 2 ठो √2 में 1 ठो √2 जब हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, केवल √2 मिलेगा, ठीक है। अब D2 निकाल लीजिए, D2 का मतलब A3 माइनस A2, A3 हमारा दिया है 3√2 और माइनस करेंगे 2√2, तो 3 ठो √2 में 2 ठो √2 जब निकालेंगे तो 1 ठो √2 बचेगा। अब हम निकालेंगे D3, A4 माइनस A3, A4 हमारा क्या है 4√2, 4√2 और A3 क्या है 3√2। अब 4 ठो √2 में 3 ठो √2 हम जब निकालेंगे तो केवल √2 बचेगा। अब देख रहे हैं कि तीनों जो है, जो D हमको मिले हैं, तो सारवंतर हमारे क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। अब जब सारवंतर समान होंगे तो वह किस में होगा, AP में होगा, तब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ D समान है, अतः AP है, ठीक है ना। और जब AP में होगा तब हमको अगले जो है 3 पद और निकालने हैं। 3 पद कौन कौन से, A4 तो दिया है, A5 निकालना है, A5 को हम क्या लिखते हैं, A + 4D,
तो ए का मान क्या है, रूट 2 है, तो यहाँ पे रूट 2 लिखेंगे प्लस, अब देखिए 4 का डी में संबंध गुणे का 4 गुणे डी हमारा निकल के आया है रूट 2, ठीक है ना। तो रूट 2, अब देखिए 4 का जब रूट 2 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 4 रूट 2। अब 4 रूट 2 यहाँ है, 1 रूट 2 यहाँ है, तो 4 रूट 2 में 1 रूट 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 रूट 2, ठीक है। अब A6 आप निकाल लीजिए। A6 को हम लिखते हैं A + 5D, ठीक है। A का मान हमारा रूट 2 है और 5 का संबंध D में गुणे का है, तो D का मान हमको रूट 2 मिला है। तो रूट 2 प्लस 5 का रूट 2 में जब गुणा करेंगे तो 5 रूट 2 मिलेगा। तो 5 रूट 2 और 1 रूट 2 मिल गया हमको 6 रूट 2। अब A7 हम निकाल लेंगे, ठीक है। A7 को हम लिखते हैं A + 6D, ठीक है। तो A का मान रूट 2 है और 6 का D में संबंध गुणे का, तो 6 गुणे D हमको मिला है रूट 2। तो देखिए रूट 2 और 6 रूट 2 का 6 का जब रूट 2 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 6 रूट 2। तो 6 रूट 2 यहाँ है, 1 रूट 2 यहाँ है, तो 6 और 1 7, 7 रूट 2। अब देखिए हमारे अगले 3 पद प्राप्त हो गए। उम्मीद है कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है इसी का हमको अगला प्रश्न हल करना है, 13वां प्रश्न, ठीक है ना। देखिए हमारा A1 दिया है, A2 दिया है, A3 A4, A1 A2 A3 A4। तो पहले हम D निकाल लें, D1 A2 माइनस A1। A2 का मान देखिए रूट 6 है, ठीक है, और A1 का मान रूट 3 है, ठीक है ना। अब देखिए रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका जब गुणनखंड हम कर देंगे तो 2 गुणे 3 मिलेगा, 2 गुणे 3, तो 2 तिहाई 6 और ऋण रूट 3 है ये है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे रूट 2 भी है, रूट 3 भी है, तो रूट 3 दोनों में है, तो रूट 3 हम क्या ले लेंगे, कॉमन मिल जाएगा हमको। तो रूट 3 जब हम कॉमन ले लेंगे तो रूट 3 तो निकल गया, तो रूट 2 तो बचा, तो रूट 2 लिख देंगे। रूट 3 यहाँ पूरा पूरा बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे D2, D2 A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 हमारा देखिए रूट 9 है और A2 हमारा रूट 6 है। देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3, देखिए 3 त्रिकाई 9, और रूट 6 को तो हम पहले लिखे हैं 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 3। अब देखिए यहाँ भी रूट 3 मिल रहा है कॉमन, यहाँ भी रूट 3 कॉमन मिल रहा है, तो रूट 3 तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। रूट 3 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा, रूट 3 बचेगा, रूट 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए रूट 3 यहाँ बचा, यहाँ रूट 3 निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, रूट 2 बच गया, रूट 2 बच गया। अब देख रहे हैं कि दोनों जो सार्वंतर हमारे अलग अलग हैं, तो यह क्या होगा, AP में नहीं होगा, तो लिखेंगे यहाँ D का मतलब सार्वंतर, D असमान है, असमान हैं, अतः AP नहीं है, AP नहीं है। जब AP नहीं होगा तो इसके अगले पद हमको ज्ञात नहीं करना है। उम्मीद है कि आपको 13वां भी प्रश्न इसका अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है इसका 14 नंबर क्वेश्चन। A की घाते 2, 3 की घाते 2, 5 की घाते 2 और 7 की घाते 2, ठीक है। चलिए ये हमारा
अच्छा ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये हमारा A1 A2 A3 A4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप कि पहले हम D निकालेंगे, D1 A2 माइनस A1। A2 हमारा 3 की घाते 2 है, ठीक है, 3 की घाते 2 है, और A1 हमारा 1 की घाते 2 है। तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे जो, तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 9 में जब 1 को हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा 8। चलिए हम D2 निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 हमारा क्या है 5 की घाते 2 है ना, A2 हमारा क्या है 3 की घाते 2। अब 5 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 5 25 आ जाएगा, और 3 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा। 25 धनात्मक है, 9 ऋणात्मक है। जब 25 में 9 को जब हम घटाएंगे तो हमारा 16 आएगा। अब देख रहे हैं कि दोनों सारवंतर असमान हैं, ठीक है ना, दोनों सारवंतर क्या हैं, असमान हैं। तब लिखेंगे हम यहाँ D असमान है, असमान हैं, अतः AP नहीं है। ठीक है, अब जो है इसका जो है भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन इसका है हमारा, जिसको हम लास्ट क्वेश्चन कहेंगे, 15वां क्वेश्चन। 1 की घाते 2, 1 की घाते 2, 5 की घाते 2, 7 की घाते 2 और 73। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर ले। 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 5 25। 7 का 2 बार गुणा करेंगे 7 गुणे 7 7 सते 49, और आगे हमारा 73 है। ठीक है, अब देखिए हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, और ये हमारा A4 हो गया। तो सबसे पहले तो हम D निकालेंगे, D1 A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 हमारा है 25, A1 हमारा है 1। जब 25 में 1 को घटा देंगे तो हमको मिलेगा 24। अब हम निकालेंगे D2, D2 A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 हमारा जो है 49 है, और A2 हमारा 25 है, और 49 में जब 25 को घटाएंगे तो हमको 24 मिलेगा। अब D3 निकाल लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 हमारा 73 है, और A3 हमारा 49 है, और 73 में जब 49 को घटाएंगे तो भी हमको 24 ही मिलेगा। अब देख रहे हैं कि तीनों जो है जो सारवंतर हैं, समान हैं, तो यह क्या होगा, AP में होगा। तब यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ D जो है समान है, समान हैं, अतः AP है। ठीक है, अब जब AP होगा तो इसके 3 पद और निकालने हैं। तो चलिए, A4 तो दिया है, अब हम निकालते हैं A5। A5 को हम लिखते हैं A प्लस 4D। A का मान हमारा क्या है, A का मान हमारा 1 है, तो 1 लिखेंगे, और 4 का D में संबंध गुणे का, तो 4 गुणे D अर्थात 24। तो 1 धन, ध्यान दीजिएगा, 24 का जब 4 में हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 96, और 96 में 1 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 97। अब हम निकालेंगे A6, A प्लस 5D। A का मान 1 है, 5 गुणे D हमारा 24 मिला है, तो 1 धन 24 में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 120, और 120 में जब 1 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 121। ठीक है, अब हम निकालेंगे
A7। A7 को लिखते हैं A प्लस 6D। A का मान 1 है तो 6 गुणे D का मान हमारा 24 है। ठीक है, तो 1 धन, अब 6 का गुणा जब 24 में हम करेंगे तो हमको मिलेगा 144, और 144 में जब 1 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 145। अगले हमारे 3 पद प्राप्त हो गए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब आपके जो है प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट हो गए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।